पीछे वालों से आवाज बंद करो यार। वो तो हो जाएगी आप सर आप शुरू करिए। आप सभी का अजमेर उत्तर के कार्यालय के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन साहब, तेजन सिंह जी रड़ौता, हमारे वरिष्ठ नेता शिव कुमार जी बंसल, मैं अपने इस प्रांगण के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 25 नवंबर को 2023 को चुनाव हुआ था और 1 साल 5 महीने बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। चुनाव में जनता का जो आदेश होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है और जनता का जनादेश था, हम लोगों ने भी स्वीकार किया। पर बड़ी विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ता है, 1 साल पहले जहां गाड़ी खड़ी थी 1 इंच भी उसके आगे नहीं चली। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि 24 घंटे में पानी आ जाएगा, घोषणा पत्र में भी था, पर आज भी पानी 72 घंटे में आ रहा है। जितनी अजमेर शहर की जो सड़कें टूटी हुई पड़ी है वो आप लोगों से कोई छिपी हुई नहीं है। पहले लोग कहते थे सड़कें हैं, अब कहते हैं गड्ढों में सड़कें हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ जो है पानी की स्थिति ये हुई। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव बना के भेजा था भारत सरकार को। 186 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अमृत योजना सेकंड के स्वीकृति देती है भारत सरकार, पर प्लानिंग बना के भेजा गया था, उसको आज तक भी इंप्लीमेंट में नहीं लाया गया। अगर उसको इंप्लीमेंट में लाया जाए तो अजमेर शहर में पानी की टंकियां बने, पानी का है कि बोले कि व्यवस्था हो, स्टोरेज बने, मगर खाली इसलिए कि कोई ये नहीं पूछ ले कि ये 186 करोड़ रुपए अमृत योजना के सैंक्शन हैं, ये 2022 के हैं क्या? तो 2022 को लेकर आज भी शहर के अंदर जितनी रोडों के उद्घाटन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जाइए देखिए। और वो जो शिलान्यास लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बजट घोषणा। तो मुख्यमंत्री कौन से की बजट घोषणा थी? जो कांग्रेस के थे उन्हीं के कार्यों की तो आप अब जो स्वीकृति है उन स्वीकृतियों पर आप जो काम कर रहे हो। अजमेर के अंदर जिस तरह का आपने बात की, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। महिलाओं की 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 5 जगह नहीं, चैनें तोड़ी जा रही है, चोरियां हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर खाली केवल मात्र घोषणाएं हुई। और मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि हमारे सम्मानित जो नेता हैं वो बयानवीर है। अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, बयानवीर नहीं है, वो चेतावनी वीर है। वो हर 8वें दिन चेतावनी देते हैं कि ये काम कर देना नहीं तो मैं ये कर दूंगा, ये काम कर देना नहीं तो मैं ये कर दूंगा। सर्किट हाउस में बैठ जाओ, नित्या मैडम को, देसोलतान को, कलेक्टर को बुला के बैठ के बात कर लो, चाय पी लो और शाम को होने की एक शानदार तरीके से एक प्रेस नोट आपने भेज दो। आपने विदेश के अंदर आप गए, आपका जाने का अधिकार था, हम स्वागत करते हैं आपका। पर वहां से जो नई योजना लेके आए, जो प्रस्ताव या प्रपोजल लेके आए, वो भी अजमेर की जनता को, मीडिया को आपको बताना चाहिए। अजमेर के अंदर विकास एक तरह से अवरुद्ध हो गया, काम पूरा रुक गया, पानी नहीं आ रहा है, बिजली की क्या व्यवस्था है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है। नगर निगम के अंदर किस तरह से उठा के देखोगे आप कि एक झटके के अंदर दुकानें सीज कर देते हो, दूसरे दिन F1 में जब सीज करते हो तो S1 में करो ने, F1 में क्योंकि उन्हीं को पावर है। दूसरे दिन जब भ्रष्टाचार तरीके से अपनाकर उनको खोल देते हो। यहां पे जो आज भी जो जितना पूरा मूवमेंट रहा है, हर मूवमेंट में कहते ट्रिपल इंजन की सरकार। नहीं तो मुझे भागरथ जी कहीं नजर आए, न सम्मानित मेरे यहाँ के विधायक जी नजर आए। विडंबना यह है कि दक्षिण की विधायक विधानसभा में क्वेश्चन लगाती है, पीड़ा के साथ बनी बात करती है। आज जिन लोगों का काम पड़ा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस अजमेर का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिन लोगों को गरीब नवाज के ऊपर जिस तरह की बात उठाई जा रही है,
जिस तरह की है कि दरगाह के ऊपर जो बात उठाई जा रही है उसका खंडन किया जाना चाहिए। 1991 के अंदर जो रूल बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व की स्थिति को एफसेट बाबरी मस्जिद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पर आज की तारीख में हमने बरकत छत्ते के रूप के अंदर इनको खोल दिया। यहां पर इनको यह भी पता नहीं है कि जिस ये दरगाह की बात कर रहे हैं वो दरगाह बाबर से बहुत पहले निर्मित है। इसका जो कटरा जो लगा हुआ है, आप लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। यहां पे जो जागीर के जो गांव दिए गए हैं, महाराणा प्रताप जिसका वंशज जगत सिंह जी महाराणा, उनके द्वारा 5 गांव दिए गए। यहां जब सिंधियाओं की हुकूमत रही है अजमेर के अंदर, तो सिंधियाओं ने यहाँ पे चाहे आपका कायड़ हो, चाहे आपका जो बेगल हो, चाहे आपकी अटुंडी हो, चाहे आपका बीर हो, ये तमाम जगह जो दरगाह की जो प्रॉपर्टी है वही तो वहां तो खादिम लोग का जागीरदार हैं। ये जमीनें उनको जो डोनेट की गई थी, अगर वहां ऐसा कोई निर्माण होता, ऐसी कोई बात होती, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की बात के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि मौन है, उनको बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। और ये मान के चलिए, अजमेर के अंदर लड़ावता महेंद्र सिंह बैठा है, मैं चौकीदार हूं यहाँ का, मुझे जनता ने वोट दिया है, चाहे मुझे सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे उतरेंगे, पर हिंसा नहीं होने देंगे। गुंडा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। जो आदमी आकर अजमेर के अंदर जो दावा पेश करता है वो राजस्थान का आदमी है क्या? क्या अजमेर के अंदर कोई बासिंदे नहीं है? 7 करोड़ की आप कहने की जो 7 लाख की जनसंख्या में 18 लाख जो अजमेर जिले के हैं, उनमें से कोई नहीं बनता है। और निचली अदालतें, एक जो पुराने हमारे चंद्रचूड़ जी थे, जिन्होंने एक सुनवाई करके ये जो नया बवंडर खड़ा करने का काम किया है, थोड़ी लोकप्रियता लेने का जो काम किया है, भाई से भाई को लड़ने का जो काम किया है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। पिछले दिनों के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरह आरटीडीसी का नाम आपने चेंज किया, अजमेरू अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, अजमेरू का नाम है अजमेर, उसको खाली एक होटल में लाके तुम तब्दील करना चाहते हो क्या? एक छोटी जगह लाके तब्दील करना चाहते हो क्या? कांग्रेस की जब भी हुकूमत बनेगी, इन ऐसे कामों का संशोधन किया जाएगा, बिल्कुल मान के चलिए। इसी के साथ साथ पिछले दिनों के अंदर अब बात कहते हैं कि साहब ये बांग्लादेशी आ गया, ये फलाना जी आ गया, ये फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड कहाँ नहीं है? क्या फॉरेस्ट लैंड आतड़ में नहीं है? क्या फॉरेस्ट लैंड यानी कि दादानगर में नहीं है? क्या फॉरेस्ट लैंड मदार में नहीं है? क्या फॉरेस्ट लैंड खाली आपके जो है कि खाली केवल मात्र फॉरेस्ट लैंड जो है कि खाली नागपुरी में है? मेरी मांग है कि जहां जहां फॉरेस्ट लैंड है, हमने कांग्रेस की हुकूमत के अंदर याद दिलाना चाहता हूं, ये आपका जनाना हॉस्पिटल वाला रोड, इस रोड का फॉरेस्ट रोड का झगड़ा था। और ऐसे चिश्ती नगर के अंदर 2016 में वासुदेव देवनानी जी ने वहां पानी की टंकी का निर्माण किया था 16 के अंदर, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको बंद करवाया था। मैंने लड़कर इस जमीन को, जो अड़का गांव में जो जमीन दी गई, और देके भारत सरकार से लड़कर ये आपका जनान हॉस्पिटल का रोड, और आपका है ना कि बोले कि वहां दोनों जगह जब चेंज हुई है, मैं तो एक मांग करना चाहता हूं, जो लोग बस गए उनको कोई भी विस्थापित नहीं करें, उनका सर्वे होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जिला प्रशासन से राज्य प्रशासन को एक प्रपोजल जाना चाहिए, और प्रपोजल जाकर, जो यही तो रूल है कि आप वन विभाग की जमीन को कम नहीं कर सकते, पर उसको आप कंडोज में अलॉटमेंट तो कर सकते हो, उसको लड़ावता में तो अलॉटमेंट कर सकते हो, और उसी जमीन को सवाई चेक बनाकर जो अब बाकी बचा हुआ है उसको रोकिए। ये आज जिस तरह से है ना कि भाई से भाई को लड़ाने की जो बात की जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की बात की जा रही है, जिस तरह से आज पुष्कर का गुलाब दरगाह में चढ़ता हो, ये परंपरा रही है आपके न हमारी। हमारे यहाँ का जो लोगों की इकोनॉमिक्स है, नीचे जितने व्यापारी बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन कराऊंगा, बोलिए ये वो अजमेर शहर है जहां 75 साल में एक बार कर्फ्यू नहीं लगा। ये वो अजमेर शहर है जो सबको साथ लेकर चलता है। जैसी भ्रांति पैदा करोगे, व्यापार नहीं आएगा, ऑटो वाला मर जाएगा, रिक्शे वाला मर जाएगा, होटल वाला मर जाएगा, रेस्टोरेंट वाला मर जाएगा, हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, और गरीब नवाज के नाम पर जब बाबर पैदा हुआ 1536 में,
और यहाँ यार तुम जिसको लेके उठा के बात कर रहे हो, अगर वहां होता तो जयपुर का महाराजा अपना कटघरा क्यों लगाता? सिंधिया घराना ऊपर गुंबद क्यों चढ़ाता? या आज जो तमाम जो जागीर महाराणा प्रताप के मंसूबों ने जागीर दी है इस जगह के ऊपर, ऐसे माहौल को अजमेर में जो बिगाड़ने की बात करेंगे तो हम कतई इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस जन सड़कों पे उतरेगा, पैकेटिंग करेगा, धरना देगा, जेल भरो आंदोलन भी देगा, पर अजमेर शहर का सांप्रदायिक स्वाद कभी खत्म नहीं होने देगा। जो ये बाहर के लोग आए, मैंने देश के मुख्य न्यायाधीश जी को पत्र लिखा है कि आप जो 91 का जो आदेश है उसको आदेश देके इंप्लीमेंट कराएं कि कोई भी कह देगा कि हमारी जगह ये थी, हमारी जगह ये था। नहीं, नियम से, कानून से, कायदे से ये देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। मैंने आप तमाम लोगों से आज मेरे बुलाने के पीछे मकसद ये था कि बाकी जितने शहर की लड़ाइयां हैं, अब कभी कहते हो यहाँ पर ऐसा का नाम चेंज कर देंगे, कभी कहते हो हम केएम का कर देंगे, तो भैया फिर एक मेयो कॉलेज का भी नाम चेंज कर दो। फिर कभी कहते हैं कि हम ये कर देंगे तो लाल किला का नाम भी इनके कर दो। फिर रहने के बदले दुनिया भर का कर दो। अरे भैया, आप महंगाई से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो? गरीबी से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो? बेरोजगारी से क्यों ध्यान हटाना चाहते हो? जब लोगों का पास के अंदर बेरोजगार के ऊपर जब नौजवान का हाथ खाली हो, उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाकर ये काम करना चाहते हो? आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आपका धर्म और दायित्व बनता है 36 कौम को अपने साथ लेकर चलने के लिए। आप तमाम जो लोग आए, अपने अंतकरण की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो भी आपको संबोधित करेंगे। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़े हुए महेंद्र सिंह जी रलावता साहब ने आपको बताया, वास्तव में अजमेर की स्थिति बहुत दयनीय है। लगातार 5 बार अजमेर की जनता को विश्वासघात करते हुए जो आज हमारे पद पे आसीन बैठे हैं, यहाँ के दोनों विधायक और माननीय हमारे देवनानी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं राजस्थान के अंदर, उन्होंने अजमेर के लिए जो सपने थे वो कभी भी पूरे नहीं किए। अजमेर को दिखाया कुछ और अजमेर में किया कुछ। स्थिति जो कि तो है कि आज अजमेर चाहे शिक्षा को लेकर हो तो हम बहुत पीछे हो गए। आज अजमेर के अंदर उद्योग वाली बात करें तो अजमेर के जो पढ़ लिख के बेरोजगार लोग हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। अजमेर की स्थिति क्या है, आज ना तो आप अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा लगा उसकी लीपा पोती आप बताएं कि आज स्मार्ट सिटी के अंदर जो आपने पैसा लगाने के बाद जो एलिवेटेड रोड भी बनाया तो आज उसकी दुर्दशा आपको मालूम है। अभी से इस स्थिति में हो रहा है, कभी उसका कहीं से प्लास्टर गिर रहा है, कभी कहीं उसके नीचे का रोड आज तक नहीं बना, नाले आज तक नहीं बने। दीपावली का समय था और आपने जो है व्यापारियों के साथ जो तोड़फोड़ करके उनका पूरा व्यापार समाप्त कर दिया। तो ये स्थिति हमें लोकल लेवल पर जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यहाँ के प्रशासन को साथ लेकर उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए कि व्यापारियों को दीपावली जैसे एक जो सबसे बड़ा त्यौहार था उस पर उनको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना पड़ा और बल्कि उनके घर में एक तरह से दीपावली नहीं मनाई गई। और जिस तरह अभी रलावता जी ने बताया, वास्तव में साम्प्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर, जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कराज हो, चाहे अजमेर में विभिन्न धर्मों के, हमारे जैन धर्म के भी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की दीक्षा स्थली अजमेर रही है। और बड़े क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली भी है, अपने जो है पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा भी है, बड़ा जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो है चर्च भी अजमेर के अंदर है, जो चर्च रोड मार्टर ब्रिज से नीचे जाते हैं। तो और पारसियों का टेम्पल भी जो है अजमेर के अंदर है, अग्नि मंदिर के नाम से, जो नसीराबाद रोड पे सेंट मेरी स्कूल से पहले जो है। तो जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर है, उस अजमेर की सांप्रदायिकता खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति छोड़ा हुआ है, जिसका काम अलग अलग समय पे ये रहा है। उसने चाहे मथुरा का मैटर हो, चाहे विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों का मैटर हो, उसने हर जगह उठा के और आग लगा के और भाग जाता है और पूरे शहर का माहौल खराब कर देता है।
ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है हमारे कानून को भी जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि जहाँ सैकड़ों साल से किसी का आस्था केंद्र है उस पे हम जो है आके अगर उस ये अपना साबित करें कि भी हमारा है। आज मैं मेरे मकान में रह रहा हूँ और आप कहो कि साहब ये तो मकान मेरे हैं, अब आप कागज साबित करो, तो ये इस तरह की चीज़ है। तो मैं तो माननीय न्यायालय से भी जो है निवेदन करूंगा कि इस तरह के व्यक्तियों को जो है धोती जो है उनको अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए जो इस तरह की जो वारदातें करते हैं उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ हम भाई से भाई मिलकर रहते हैं, क्योंकि अजमेर में एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के अंदर एक दूसरे के सारे कार्यक्रमों के अंदर मिलकर बनाने का और मिलकर जो है उत्सव के रूप में आज चाहे हमारे मेले होते हैं, सब होते हैं, दरगाह के आगे से जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह का माहौल है, उस माहौल को कभी भी नहीं बिगाड़ने दिया जाए। और हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी अजमेर की जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस तरह के जो उपद्रवी लोगों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करें, उन लोगों को हमेशा निंदक रखें और उनको इस तरह की वारदात आगे से पुनरावृत्ति अजमेर में नहीं हो, इस तरह का जो है मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करता हूँ। सुनील सागर महाराज जी भी जो है राजनीति के दूसरे जाके आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो संस्कृति है जैन समाज मैं आपकी बात समझ गया। आचार्य सुनील सागर जी भी अजमेर आए थे। देखिए वो तो अजमेर आए, बिहार करते हैं, जैन साधु एक जगह तो रुके हुए नहीं है, अजमेर से वो है नहीं। अजमेर के लोगों ने उनको जैसा फीड कर दिया उन्होंने उसको देख लिया। अब संस्कृति तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जहाँ मिलकर रह रहे हैं तो कहीं हिंदू संस्कृति भी है। कई मंदिरों पे आज नया बाजार का के वहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू के समय का जो चीज़ लिखी हुआ, तो ये थोड़ी कि नया बाजार था इसमें किसी का व्यक्तिगत विशेष हुआ है। आज कई बाजारों पे लिखा हुआ है, कई जगह पे इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। तो वो एक जनरल चीज थी, उन्होंने अगर बोला था तो उन्होंने उस वक्त की सूझबूझ से बोला। उनमें मैं किसी को ये नहीं करता कि भाई इस आदमी ने गलत बोला, लेकिन जैसा इसने फीड कर दिया उसका अजमेर से कोई सरोकार नहीं था, उनका कहीं अजमेर से कोई लेना नहीं था। उनके साथ लगे हुए कुछ लोगों ने उनको गलत फीड कर दिया तो उन्होंने उस चीज़ को अवलोकन किया। जबकि अजमेर में, और मैं जहाँ तक बोलता हूँ कि हमारे जैन साधुओं का तो इस तरह का कार्य ही नहीं है कि वो ऐसे क्षेत्रों पे जाके और इस तरह की कोई विवादित बात करते हैं। आपने कहा कि विष्णु गुप्ता जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे अजमेर आए, मुकदमा दर्ज किया। अब सुनील सागर जी जो महाराज गए, क्या वो भी किसी एजेंडे के थ्रू वहाँ पर गए? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ किसी हाँ बिल्कुल जैन है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो साधु है, पहली चीज तो साधुओं का वहाँ जाना हमारे धर्म के अनुसार उचित ही नहीं है। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, क्योंकि साधु का अपना है। वहाँ कुछ लोगों ने उनको कहा कि वह हमारा पुराना मंदिर है और हमारे वहाँ दिखा, तो उस दर्शनार्थ हेतु है, उनको नहीं मालूम था वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ स्थिति क्या है, आज मैं किसी को बोल दूँ साहब मेरे यहाँ कोई दर्शन के लिए मंदिर और वो आ जाए, वहाँ स्थिति उनको बिल्कुल विपरीत मिले, तो उस परिस्थिति में जो उनको वहाँ लेके गए, तो वो लोग भी चाहे वो किसी भी समाज के होते हैं, उपद्रवी लोग उपद्रवी होते हैं। के पास में ऑन रिकॉर्ड 280 मूर्तियां जो है वो है अभी मौजूद वहाँ पर, उसी जगह पर, जिनको उन्होंने ताले के अंदर बंद कर रखा है। स्वास्तिक का निशान वहाँ पर है। जैन मुनि जब वहाँ गए उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि पूर्व में यहाँ पर जैन शिवालय या जैन मंदिर जो है वो था। अरे तो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ ना, आज ये जो मुद्दा है दरगाह से संबंधित था, अजमेर के संबंधित था, और ये अरे भाई मेरी बात सुनो, उससे संबंधित नहीं है। उससे संबंधित क्या है कि आर्चो कॉलेज जो डिपार्टमेंट का जो काम है उसमें क्या था क्या नहीं था उसकी जानकारी न तो अध्यक्ष जी को न मुझे है जी भाई। विष्णु गुप्ता 2 महीने से अजमेर में वो वाद लेके घूम रहा था। जी 25 सितंबर से लेकर 27 नवंबर तक, जिस दिन फैसला नहीं आया जी इन 2 महीनों में किसी ने उसका विरोध नहीं दर्ज कराया। जब उसके वाद पर अदालत ने नोटिस जारी किए तब ये विवाद क्यों बन रहा है? देखिए जब ये काम किया उस टाइम में राजस्थान में उपचुनाव चल रहे थे और हम लोग सब आचार्य संहिता के दरमियान में अंदर थे। अब जब ये मामला उसके बाद सॉर्ट आउट हुआ है तो हमने बात उठाई है और आपके सामने माध्यम से उठाना चाहते हैं कि मीडिया के लोगों से भी कि प्लीज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको जितने वो खाली पॉपुलरिटी के नाम के ऊपर कर रहा है काम। जो आदमी इससे कौन सा दरगाह पहले बनी है, 2.5 दिन में चौथा। दरगाह पहले बनी है। जैनवाल आबेदीन का ये कहना है कि मोहम्मद गौरी के साथ में ख्वाजा साहब यहाँ पर आए
उसके बाद में जब पृथ्वी राज चौहान से जब उनका युद्ध हुआ उसके बाद के अंदर उन्होंने अढ़ाई दिन का चौका जो है उन्होंने जो आपको काने मेरी बात सुना, उन्होंने कहा, मैं उनकी बात का मैं ये कहता हूँ कि जब मोहम्मद गोरी लगातार जब जो मैं भी विद्यार्थी हूँ 1950 के अंदर हरराज शारदा की दूसरी बुक्स भी है जिस 1950 की 51 की वो बुक्स भी आपको तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उसके अंदर क्या है कि बोले कि ये कोई मैं मेरी क्या भावना लिखता हूँ, मगर यहाँ पे जो ये है महाराणा प्रताप के वंशज ने 5 गांव यहाँ दिए दरगाह को। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी ने ये कटघरा बनाया है चांदी का। सिंधिया परिवार ने गेगल, कायड़, अटुंडी, बीर, ये तमाम जो जहां खादिम लोग रह रहे हैं इनकी जमीनों को सब इस दरगाह में डोनेट किया। और उनसे बड़ा, सिंधिया से बड़ा। और दूसरा ये सबकी ईमानदारी की बात यह है कि उस टाइम न तो आप थे न मैं था, पर यह है कि आज जो संप्रदाय हमारे 7 लाख की जनसंख्या में एक भी आदमी नहीं है लोकल जो उसके साथ में खड़ा हो। वो आदमी बाहर का आदमी आकर यहाँ करता है और जिसके ऊपर जिसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे उसकी आज की तारीख में आप जो आए हर जगह उपद्रव कराने वाले व्यक्ति आप हम जो पूरे बैठ की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो अजमेर शहर जो है सांप्रदायिक स्वाद की नगरी है। हमारा यहाँ का व्यापार जो रिक्शे वाला है 75 साल में कभी हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ। 75 साल में हमारे यहाँ पे कभी ये बोले कभी कर्फ्यू नहीं लगा। कर्फ्यू लगा 92 के अंदर। भाई मैंने कहा ना सब देवनानी जी से लेकर सब मुद्दे बोलो। हाँ नहीं सब मुद्दे नहीं मैं सभी मुद्दे बोला हूँ। मैं सब मुद्दे बोला हूँ। आपको आशंका है क्या अगर सर्वे के दौरान अगर सर्वे होता है इसके बाद तो इस तरह के हालात? मैं तो मानता हूं कि 19 जो आपका 91 में 1947 का आदेश है कि 1947 के पूर्व की जगह पर कहीं पे भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। ये सुप्रीम ये है और 91 का जो रूल बना हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट लागू करावे। सर्वे से कोई आपत्ति है? देखो मेरी बात सुनो, उसको लागू करावे। ये सर्वे जो हो रहा है गलत हो रहा है। गलत सर्वे हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल गलत हो रहा है क्योंकि हमारा जो कानून है कोर्ट का ये कहना है जो पार्टी बनाए कोर्ट नहीं तो कहा है। अरे भाई कोर्ट नहीं तो कहा है। दरगाह दीवान को भी नहीं बनाया, दुश्मन को भी नहीं बनाया। उनका ये कहना है कि हम पार्टी बनेंगे, है ना? क्या कांग्रेस भी इसके अंदर पार्टी बनेगी? बिल्कुल बनेगी पार्टी। अगर इस टाइप का माहौल बिगाड़ने की बात होगी कांग्रेस पार्टी बने नहीं बने, राव महेंद्र सिंह व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनेगा।